सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप कहेंगे कि रात हो रही है, पर आप मॉर्निंग कह रहे हैं क्योंकि सुबह हो गई है, 1:30 बज रहे हैं इस समय। 9 जून है आज। आइए चर्चा करते हैं। मैं अभी थोड़ा सा देख रहा था, आज पता नहीं कौन सी नाड़ी दबा दी गई है, तो मेरे दिमाग में स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और पैसे की ख्याल आ रहे हैं। पता नहीं मैंने कौन कौन से ऐप, काइट ऐप, ज़ीरो, पता नहीं क्या क्या नाम की चीज़ें मैंने डाउनलोड करके स्टॉक एक्सचेंज में कैसे करते हैं वो यूट्यूब वीडियोज़ और बहुत सारी चीज़ें मैंने आज देखी। आई हैव सीन मैनी थिंग्स एंड आई डोंट नो, इट्स लाइक इट हैपन्स सडनली, एकदम से हो जाता है कि अब किसी चीज़ में मन लग रहा है तो वही चीज़ की जा रही है। तो मैंने एक किताब देखी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्रैम्स। ये किताब बहुत बढ़िया किताब है, और अगर आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो इसे आप पढ़िए, ठीक है। इफ़ यू रियली वांट टू अर्न मनी, यू शुड गो फॉर दैट पर्टिकुलर बुक। उसमें वो कह रहे हैं कि बेसिक चीज़ें वही है कि आपको हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जितना लंबा आप इन्वेस्टमेंट प्लान करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा, और दुनिया भर की चीज़ें बताएंगे उसमें। बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आप देखिएगा। डरने वाला इन्वेस्टर या पैसे से देने वाला। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इस संसार की जो सबसे अच्छी किताबें हैं उनमें भी कुछ नहीं है। तो मुझे बताओ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसे कहा जाता है? व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? तुम कहोगे जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा जैसे कि जो कि मतलब फॉर मेरे ख्याल से 3-4 साल से ऊपर जो हो, 6-7 साल के लिए, या 2 साल से ऊपर कम से कम हो तो उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहेंगे। 3 साल से ऊपर। सवाल ये पैदा होता है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता। पता नहीं ये लोग कैसे कहते हैं। जब तुम्हारी लाइफ ही इतनी शॉर्ट है तो तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कैसे करते हो? और तुम एक वाइज इन्वेस्टर कैसे हो सकते हो? मेरी समझ में आज तक नहीं आया। जब तुम सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाते हो और तुम मर जाते हो और वो सब यहीं रह जाता है, इट इज़ नॉट गोइंग टू गो विद यू एनीवेयर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, देन हाउ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर यू आर, आई डोंट नो. I hope humanity has to think again and again that what is the way and what is the best investment and what to do, how all these assets of us are going to be with us forever. ये सारे assets हमारे पास जितने भी हैं ये हमारे पास ही रहें, ऐसा हम क्या कर सकते हैं? तब तो मैं मानूंगा तुम एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो और तुमने ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दिया कि जो कोई नहीं कर पाया। अदरवाइज़ तो तुम गधे ही हो, मैं तुमसे यही कहूँगा, क्योंकि तुम इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं जानते। भाई तुमने एक किताब पढ़ के कोई स्टॉक पढ़ ली, कोई एक दिन की ट्रेडिंग कर ली, ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, क्या तुम एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो गए? क्या वॉरेन बफे जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, क्या वो बहुत इंटेलिजेंट है? क्या वो एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी है? मेरे ख्याल से अभी आप इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरा जो है वो जैसे इंडिया का ले लो, तो इंडिया के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं वो राकेश झुनझुनवाला हैं, ठीक है। झुनझुनवाला ने 1990s में टाइटन जो कंपनी है, टाटा वाली, घड़ी वाली, और जो ज्वेलरी बनाती है, उसके शेयर खरीदे 6 करोड़ शेयर 3 रुपये के हिसाब से, और वो शेयर आज 2020 में आते आते 1200 रुपये का हो गया। तो अरबों खरबों की संपत्ति बना ली, और उनके पास $4.5 बिलियन की संपत्ति इस समय है। मैं भी थोड़ी देर पहले इनके बारे में पढ़ रहा था। असल में मेरा वो भतीजा इनका नाम बहुत लेता था, तो मैंने कहा देखूं ये कौन है। बहरहाल अभी उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का वो कौन सा एक केस चलता है, इनसाइडर ट्रेडिंग का, जो कि गुप्ता जी के ऊपर भी चला था, वो केस चल रहा है। बहरहाल चाहे कोई हो, चाहे बफे हो, चाहे झुनझुनवाला हो, चाहे कोई और हो, चाहे दमानी हो, चाहे जो भी इन्वेस्टर्स हों, दमानी भी एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उनकी डीमार्ट कंपनी है, उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सब बेवकूफ़ इन्वेस्टर्स हैं। मैं तो सीधे कहता हूँ ये बेवकूफ़ इन्वेस्टर्स हैं। अगर तुम सिर्फ यहाँ पे आके पैसे कमा के मौज करना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे इन्वेस्टमेंट को बुरा नहीं मानता। अगर तुम्हारे पास दिमाग ही उतना दिया गया है तो तुम क्या कर सकते हो।
अगर वॉरेन बफे की प्रोग्रामिंग ऐसी कर दी गई है कि सिर्फ उसे पैसा, इन्वेस्टमेंट और उसी में खुशी मिलती है, तो वो उसी में ही रह गया, उसी में कैद हो गया। वो एक कैद है, तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हें उसमें कैद कर दिया जाएगा और तुम उसी कैद में रह जाओगे कि हाँ मैंने तो बहुत कुछ कमा लिया, बहुत कुछ कमा लिया। लोग तुम्हारे चारों तरफ जय जयकार करेंगे, कहेंगे ये तो भगवान है, इन जिस चीज़ में हाथ लगा देते हैं उसमें सोना पैसा बरसने लगता है। तो इस किस्म का एक जाल बुना जाएगा तुम्हारे लिए, मैं तुमसे फिर कहता हूँ, ठीक है। तो इस जाल में मत फंस जाना तुम। हो सकता है तुम बेहद होशियार हो जाओ, फिर तुम कहो अरे मैं तो इस जाल में फंस गया। तो अब सवाल पैदा होता है कि अब ऐसा क्या किया जाए, ऐसा कैसे इन्वेस्टमेंट हम करें कि ये सब जो है, ये जितने भी एसेट्स हैं, ये वर्ल्ड है, ये हमारे ही पास आ जाए। देखो इसमें ऐसा है, तुम अपनी इन्वेस्टमेंट श्री कृष्ण में करो। मन मना भव मद भगतो मद्यादिमा नमस्कुरो। मन उनमें लगाओ, अपना दिमाग, अपना सब कुछ उसमें लगाओ, ठीक है। तो डिविडेंड्स बहुत आएंगे, समझ रहे हो। इतने डिविडेंड्स आएंगे कि तुम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। और तुम अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। दूसरा, अपनी टाइम, एनर्जी सब सोचने में लगा दो कि कैसे मुझे ऐसा इन्वेस्टर बनना है जो सबसे स्मार्ट हो, समझ रहे हो, जो सब कुछ ओन करता हो, जो सबकी प्रोग्रामिंग करता हो, जो चलाता हो ऐसे पृथ्वी को। क्या ये 5-10 अरब रुपए से क्या होने वाला है, वो भी चले जाएंगे कुछ दिनों में, तुम चले गए वो यहीं रह जाएंगे। तो पॉइंट इज़ दिस, ये होते कितने हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर तुम इन्हें गौर से देखो कि उसने थोड़ा पैसे कमा लिए, वो एक अमीर आदमी बन गया। व्हेन यू थिंक डीपली अपॉन इट, इट इज़ दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, यू नो, अर्निंग मनी एंड एवरीथिंग। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि हम कैसे इन सब को ओन कर लें। जब लालची बनो तो अच्छे से बनो ना, थोड़े थोड़े लालची बनने से क्या फ़ायदा। कि हमारे पास सब कुछ हो जाए, कि हमारा ही सब कुछ हो जाए और मैं ही सब कुछ हो गया, समझ रहे हो। तो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, परमानेंट इन्वेस्टमेंट। टेम्परेरी है सब कुछ। बाकी कबीर ने कहा है, शायद कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ कह रहे थे कबीर भी, कि यू शुड इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, दैट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। Okay, invest your time, energy and thinking about God, His creativity and how to be free. That is the best investment. The only problem is that it is not generally going to happen, you know. That is what is the problem is, because you don't know where are the doors. Anyhow, तो मुझे उम्मीद है कि आप कुछ तो समझ ही गए होंगे। और एक समझदार व्यक्ति कभी भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम पैसे मत कमाना, मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट मत करो, म्यूचुअल फंड में, सब में करो, बस पैसे लगाओ। मेरी भी समझ में आएगा तो मैं भी लगा दूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पैसा लगाओ, पैसा कमाओ, लेकिन मूर्ख मत बन जाओ, ठीक है, कि ये मेरा है या ये मैंने कर दिया। इसको और समझाता हूँ तुमको। देखो, मान लो राकेश झुंझुनवाला एक इन्वेस्टर है, तुम्हें मालूम है भगवान के पास इतनी शक्ति है, वो जिसकी जौन सी नाड़ी खींच देता है वो काम करने लगता है। उसकी एक नाड़ी खींच दी है बफे की, सब बिजनेसमैन है, जाओ बिजनेस करो, यू आर प्रोग्राम टू डू दैट, वो करते रहेंगे, तुम उन्हें मना नहीं कर सकते। तुम उसे समझाओ लाख भगवान होता है, इससे ऐसे ज्ञान करोगे, इसे योग करो, कुछ नहीं, काम कोई नहीं करेंगे। वो उनको बनाया ही वैसा गया, क्योंकि सिस्टम को अलग अलग विविध लोगों के द्वारा चलाना है। अब तुम सोचो, एक कम्युनिटी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पे इनकी बात करें इंडिया में, तो वैश्य व्यापार करते हैं, तो आज भी वो व्यापार ही कर रहे हैं, उनका दिमाग उसी में लगेगा, तुम उन्हें चेंज नहीं कर सकते हो, ओके। लेकिन तुम ओन कर सकते हो सब कुछ, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, मैं उम्मीद करूँगा तुम सीखोगे, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले तो अपनी उम्र को लंबे करना पड़ेगा ना, तब तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे। ऋषि मुनि 5000 साल जी रहे थे और तुम जी ही नहीं पा रहे हो। तुम तो कोरोना से, एक वायरस से मरे जा रहे हो, क्या करोगे तुम, है ना। तो समझने का प्रयास करो कि किसी चीज़ में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या रास्ता हो सकता है, क्या कोई सॉल्यूशन है इस चीज़ का कि हम हर चीज़ ओन करें। मान लो ये मेज है, मैं चाहता हूँ ये मेज़ मेरे साथ जाए, तो कैसे जा सकती है।
तो इसका भी कोई तरीका होगा ना, ऐसा नहीं कि तरीका नहीं हो सकता, है उसका तरीका। ये मेरे में स्थित हो जाएगी, ये रहेगी यहीं, लेकिन मैं इसमें स्थित हो जाऊंगा, मतलब ये मेरे में स्थित हो जाएगी। दैट इज़ व्हाट इज़ द पॉइंट इज। मान लो मैं अपने मकान को नहीं ले आ सकता हूँ, लेकिन मैं अपने मकान में स्थित हो जाऊँ, समझे? इसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। चलिए आप समझ गए होंगे कि कैसे इन्वेस्ट, अपने आप को हर चीज़ को इन्वेस्ट करना है। चलिए आप समझ गए, थैंक यू।